नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग बोल सकते हैं आप। लेकिन ये आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को हम चेक करेंगे। पास्ट मतलब जो मंथ आपने गुजर लिया है, मतलब जो चला गया है। प्रेजेंट अभी से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, और फ्यूचर 15 से लेके 30 जो अप्रैल है, 30 तारीख की जो वक्त है, उसमें आपका वक्त कैसे जाने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखेंगे, बाकी को छोड़ दीजिएगा। रखना और बाकी को छोड़ देना, हो सकता है ये किसी और के लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में कोई भी बात आता है तो मैं जरूर कहूँगी। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे, साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस। पूरे महीने आपको किस बात का ध्यान रखना है देख लेते हैं। सजिटेरियस यानी धनुराशि, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि। हम देखेंगे आपकी पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की एनर्जी, लेकिन पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, 4 of Pentacles, द वर्ल्ड के कार्ड। पूरे महीने आप पैसे बचाने, पैसे सेविंग्स करने, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आना, पैसे के बारे में सोचना, ये सब में आप पूरे महीने बिताओगे। लेकिन साथ ही साथ ये पैसा आप अपने पर खर्च करने में भी आप नहीं चूकोगे, क्योंकि जो भी पैसा आप बचाओगे, जो भी सेविंग्स करोगे, वो आप घूम फिर के उड़ा दोगे, कपड़े खरीदोगे, बाहर जा सकते हो, देश में विदेश में घूमने जा सकते हो। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। साथ ही साथ आप पैसे, जो भी पैसे आपने सेविंग्स किए थे, जो पैसे कहीं अटका हुआ था, वो पैसा आने वाला है और आएगा। उसे आप बचाओगे, बचाने की कोशिश भी करोगे, ध्यान आपकी बचाने में रहेगी, लेकिन वो पैसा आप अपने लिए खर्च कर दोगे। पूरे महीने आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि पैसा आएगा और पैसा खर्च भी होगा। तो खर्च अपने लिए होगा, घूमना फिरना, कपड़े खरीदना, खुश रहना, इन चीज़ों में। और आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे, लेकिन हर चीज़ ही आपके कंट्रोल के बाहर होता जाएगा, क्योंकि आप खुद पर अपना नियंत्रण नहीं रखोगे। आप घूमोगे फिरोगे, पैसे खर्च करोगे, पार्टी शार्टी करोगे, खुश रहने की कोशिश करोगे। तो कितना भी आप पैसों को जोड़ के रखने की कोशिश करो, अगर आप खर्च करने के मूड में आ जाते हो कोई भी, तो क्या वो पैसा रहता है? इस तरीके की मूड में आप पूरे महीने रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, अभी हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, आपके पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। द मून के कार्ड। पास्ट मतलब जो मंथ आपने गुजर लिया, जो मंथ चला गया है। आप पास्ट में हो सकता है थोड़ा दुखी थे, परेशान थे, किसी झूठ से लड़ रहे थे, कोई आपसे झूठ बोल रहा था, कोई आपसे बातें छुपा रहा था, चाहे आपके घर वाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आपके लव वंस हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी, बच्चे भी। इस बात से आप पास्ट में थोड़ा दुखी थे। आपको लग रहा था कि मुझे ये बात जाननी है, लेकिन फिर भी मुझे ये लोग नहीं बता रहे हैं। तो इस बात से आप पास्ट में
थोड़ा दुखी रह सकते हो। देख लेते हैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। पास्ट में आपने जिस बात से आप दुखी थे, परेशान थे, उस बात को आपने भुलाने की कोशिश भी की और बहुत अच्छी तरीके से आपने उस परिस्थिति को हैंडल किया है। पास्ट में आपने स्टेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाया है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते की, लव लाइफ की स्टेबिलिटी हो, और जो भी चीज आपको परेशान कर रहा था उस चीज को आपने बाखूबी हैंडल किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल किया। जो लोग आपसे बात कर रहे, बातें छुपा रहा था, झूठ बोल रहा था, परेशान कर रहा था आपको, आपने उस बात की सच्चाई तक गए गए होंगे, उसको बाहर निकाला, चीज़ों को समझा और बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की जो चीज़ें हैं उससे खुद को बाहर किया। नई शुरुआत के बारे में सोचा, चाहे लव लाइफ में हो, फाइनेंशियल लाइफ में, मतलब जॉब बिजनेस करने में, हर चीज में आपने स्टेबिलिटी को खोजा, दुख से खुद को बाहर निकाला और आपने खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, देख लेते हैं। सजिटेरियस, प्रेजेंट मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले ही कहा था, अगर प्यार के बारे में कोई बात आता है तो मैं उसको जरूर पढ़ूंगी। प्रेजेंट में मुझे लगता है आपका दिल टूटा हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी वजह से आपका दिल तोड़ा है, किसी और की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, तो आप दुखी हो, परेशान हो। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, 3 ऑफ wands। प्रेजेंट में आप थोड़ा दुखी हो, परेशान हो, किसी चीज का निर्णय लेने में आप इंतजार कर रहे हो, या तो रिश्ते में हो सकता है आपके पास पहले से ऑप्शन है, आप 2 रिश्ते में जुड़े हुए हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2-2 रिश्ता है। आप रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हो। आपको पता है आपको जो कुछ भी मिलना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, हर चीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आपका दिल किसी और की वजह से टूटा हुआ है, उस चीज को आप रिकवर करना चाहते हो। आपके पास पहले से ही हो सकता है एक रिश्ता है और आप किसी और रिश्ते में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने अब सोच लिया है कि मुझे अपने बारे में सोचना है, मेहनत करना है, रिश्ते को सही करना है और अपने लाइफ को सही करना है। जिस भी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है उस पर भी आप मेहनत करने में राजी हो, मेहनत करने के बारे में सोच रहे हो। और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, वो आप कर रहे हो, लेकिन आपके दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, निर्णय लेने में आपको परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो।
अब हम देखेंगे कि फ्यूचर की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, फ्यूचर की आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी फ्यूचर की एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी फ्यूचर की एनर्जी को हम चेक करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में आप स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे। आप एक स्टेबल रिश्ता, स्टेबल घर, परिवार, रिश्ता, बच्चा, सब कुछ जो भी आप, और मुझे लगता है आप ही आपके घर के ब्रेड अर्नर हो, तो आप हर चीज को स्टेबल तरीके से करने की कोशिश करोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश करोगे, साथ ही साथ खुद को हील भी करोगे। क्योंकि प्रेजेंट में तो आप दुखी हो, परेशान हो, रिश्ते की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, तो फ्यूचर में इन चीजों से आप खुद को हील भी करोगे और अपनी हर काम में एक सिस्टम लाने की कोशिश करोगे। हर चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश आप करोगे और धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ भी जाने की कोशिश करोगे, वो रिश्ते की हो, फिनेंस की हो, हर तरीके का। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, कितना भी आप कोशिश करो लेकिन ये रिश्ता आपके दिमाग से जाएगा नहीं। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मंथ एंड तक फिर से हो जाएगा दोस्ती, जिनके साथ आपका परेशानी प्रेजेंट में चल रहा है। कुछ ऐसा हो जाएगा टावर, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे ये चीज जो आपको परेशान कर रहा था, प्रेजेंट में जो परेशान कर रहा है, वो मंथ एंड तक वो एक नया रूप ले लेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आ जाएंगे, फिर से दोस्ती, फिर से एक नई शुरुआत, फिर से कुछ नया करना, रिस्क लेना, एक नई चीजों के साथ अपनी लाइफ को आप जीने की कोशिश करोगे। क्योंकि जो चीज आपको पहले परेशान कर रहा था, वही चीज आपको अंत तक परेशान करेगा। मतलब प्रेजेंट में जो चीज आपको परेशान कर रहा है, रिश्ते की प्रॉब्लम, वही आपको अंत तक प्रॉब्लम देगा। और आप अचानक से आप में वो परिवर्तन आएगा कि आप खुद को हील भी करोगे और धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचोगे, जो मैंने पहले ही कहा। और रिश्ते में दोस्ती करने की उम्मीद के साथ आप रिश्ते को आगे बढ़ाओगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम दोस्ती तो रहे इस रिश्ते में। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सेजिटेरियस 1 से लेकर 30 तारीख तक की पूरे महीने के लिए एंजल आपसे क्या कहने जा रहा है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने पर बिलीव रखना पड़ेगा। इफ यू बिलीव, यू लुक अ साइन एंड योर एंजल आंसर्स यू। अगर आप अपने पर बिलीव करते हो, अगर आपको खुद पर भरोसा है, तो आपको एक कुछ ना कुछ सिम्टम्स, कुछ ना कुछ साइंस जरूर दिखाई देगा। जैसे अभी कभी हम लोग देखते हैं कि पालक जो है, मतलब फेदर जो है वो गिर रहा है। कभी हम ये बोलते हैं कि ये जो स्टार्स हैं, ये अगर गिर रहा है तो मेरा ये विश पूरा हो जाएगा। अगर ये चिड़िया अभी यहाँ बैठे रहे तो जितना देर तक बैठे रहेगा उतना कुछ मन में हमने सोच लिया, या भगवान जी ने, ठाकुर जी ने अपने वो जो पाखाए लगाते हैं वो हिल गया। इस तरीके का हर किसी का अलग अलग जो सोच होता है। तो अगर आप बिलीव करते हो कि आपको ये मिलने वाला है, ये हो सकता है,
तो ज़रूर ये होगा। आपको इसके लिए कोई साइन आपकी नज़र में पड़ेगी जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आपके साथ ये ज़रूर होगा। इसके लिए आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी पड़ेगी। आपके एंजल, आपके यूनिवर्स एंजल्स हमेशा आपको अपना जो साइंस है वो दिखाने के लिए रेडी है और आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए भी तैयार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।